अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पोलिंग का वक्त आन पहुंचा है। चंद घंटे बाकी रह गए हैं। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और पोलिंग का वक्त शुरू होने से पहले ही एक आखिरी हरबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत इंतखाबात से बाहर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसी का एक तसलसल है। यानी आपको मालूम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया। गो के वो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले की सूरत में ये सब कुछ हुआ। बावजूद इसके बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी किया गया है ये पहले से तयशुदा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दावे पहले से किए जाने लगे थे। जब मलिक रियाज साहब टीवी शोज़ में 1 साल पहले ही ये कह रहे थे कि बल्ले का निशान आइंदा इंतखाबात में बैलेट पेपर्स पर नहीं होगा। इसी तरह मुख्तलिफ बयानात लोगों के सामने हैं जिसको जवाज़ बनाकर वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये प्री प्लान था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने के लिए ये एक छोटी सी कड़ी थी। अब उस कड़ी को आप देखें तो कड़ियाँ दर कड़ियाँ मिल रही हैं। अब इंतखाबात से चंद घंटे कबल ये एक गलतफहमी फैलाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवारान हैं जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आज़ाद हैसियत में ही सही, मगर सबको मालूम है, बिलखसूस उन लोगों को, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के वोटर्स को जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज से वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उन सबको मालूम है कि इनका इंतखाबी निशान क्या है। हालांकि ये सबके सामने है कि जो इंतखाबी निशान भी अलॉट किए गए हैं वो भी कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए काफ़ी मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात हैं, एक जैसे भी नहीं है। और इसी कन्फ्यूजन को अब मज़ीद बढ़ाने के लिए एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुख्तलिफ बयानात चलाए जा रहे हैं। मंसूब किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से उन बयानात को, और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट दिया है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, दरअसल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मज़ीद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फ़लाँ जो उम्मीदवार है उससे अपना दस्ते शफ़क़त छीन कर एक दूसरे उम्मीदवार के सर पर रख दिया है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि अभी भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि कल का जो दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सरप्राइज़ एवरीवन, और जो वोटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कल अपने घरों से निकल आएँ और वोट करें तो अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली फिर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने एक पूरी मेहनत की है बज़ाहिर एक सियासी जमात को साइड पर करने के लिए, जो हम देख रहे हैं एक तवील अरसे से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब इसमें ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया गया है इंतखाबात से चंद घंटे कबल ही कि एक कन्फ्यूजन मज़ीद पैदा की जाए। यानी कल वोटर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने पोलिंग बूथ में जाएगा और वोट कास्ट करने लगेगा, उसके सामने मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात होंगे और ऑब्वियसली सियासी जमात, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या दीगर सियासी जमातें हैं जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हैं, उनके उम्मीदवारान की जो इलेक्शन सिंबल है वो तो सबको मालूम है, मगर जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी एक बड़ी तादाद होती है बैलेट पेपर के ऊपर, और उस जो तादाद है उसके अंदर जब आप ये कन्फ्यूजन पैदा कर दें कि आपका या आपकी सियासी जमात का जो हिमायत याफ्ता रुकन है वो इसमें फ़लाँ है या फ़लाँ है, क्योंकि माजी में वो 2 या 3 ऐसे शख्स होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहे होंगे और अब ये मालूम नहीं उनको कि उन्होंने किसको वोट कास्ट करना है। तो हम तो ये समझते हैं, या जो मेरी बात हुई है मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, वो ये समझते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि हर हलके में, क्योंकि हम लोग तो शायद मीडिया में रहते हुए ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं और तमाम जो हलके हैं उनको एक ब्रॉडर सेंस में हम लोग कवर करते हैं, मगर जहाँ पर एक एक हलके की बात होती है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात होती है, तो वहाँ पर वोटर्स को मालूम होता है कि उनकी जमात का उम्मीदवार कौन है। बेशक वो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हो, मगर हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर किसी आज़ाद उम्मीदवार को होगी तो वो वोटर्स को लाजमी मालूम होगा और उनको एजुकेट उनके ही इलाके के, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के वो ज़िम्मेदारान करेंगे, उनको आगाह करेंगे। और इसमें अब देखना होगा कि किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी के साथ ये काम कर रही है। मैं इस वक्त चकवाल में मौजूद हूँ। चकवाल में चौधरी अयाज अमीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, वो ख़ुद इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं
मेजर ताहिर इकबाल, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब, और उनका भी स्ट्रॉन्ग एक वोट बैंक है चकवाल के अंदर। मगर हमने जो गुज़िश्ता इंतखाबात चकवाल में हुए थे उसमें एक बड़ा अपसेट हुआ था। जहाँ पर चकवाल में जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था। और यही वो डर है हुक्मरानों को भी और ताकतवर हलकों को भी कि कहीं वो हिस्ट्री ख़ुद को रिपीट ना कर ले। आज हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी अयाज़ अमीर साहब एक जगह पर जलसा करने के लिए गए अपने कारकुनान के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ एक दूसरे इलाके में, जहाँ पर उनके लिए एक पिंडाल सजाया गया था। बारिश का मौसम भी था और जब वहाँ पर वो पहुँचे तो आगे पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी और अयाज़ अमीर साहब वहाँ पर नहीं पहुँच सके, जहाँ पर उनके कारकुनान या उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो उनके मुंतज़िर थे। लिहाजा मुख्तलिफ़ कच्चे रास्तों से होते हुए वो एक हवेली में पहुँचे, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने फ़ौरी तौर पर इंतज़ाम किया और कारकुनान को वहाँ पर डिविएट किया, जहाँ पर फिर अयाज़ अमीर साहब ने बारिश में खड़े होकर बड़ा जोशीला खिताब भी किया कारकुनान से और उनको मज़ीद उनकी जो हिम्मत है वो बढ़ाई है, उनको सराहा है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि इंतखाबात के दिन भी आप लोग इसी तरह बाहर निकलें और अगर आपको रोका भी जाए तो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। और यही स्पिरिट है पॉलिटिक्स का और इंतखाबी सियासत बिलखसूस। जो आपके लीडर्स हैं या मकामी सतह पर जो रहनुमा हैं, उनका काम है मोबिलाइज़ करना अपने कारकुनान को। और अगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से जो मरकज़ी रहनुमा तो नहीं, खैर अगर मकामी सतह पर भी जो रहनुमा हैं वो ख़ुद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कशमकश में मुब्तला हैं, उनको अपनी गिरफ़्तारियों का भी खौफ है कि अगर वो खुलकर सामने आ गए तो कहीं ये ना हो कि उनको ही गिरफ़्तार कर लिया जाए। मगर अब बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनका ये मानना है कि ये वक्त आन पहुंचा है कि जो कैंपेन थी वो तो जैसी तैसी मुकम्मल कर ली गई, मगर अब इंतखाबात के रोज़ हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनको मैदान में उतरना होगा। अदरवाइज़ फिर हम गिले ही करते रह जाएंगे कि हमारा वोटर बाहर नहीं निकला। हम वोटर्स पर तमाम तर मुद्दा फेंक देंगे। अगर हम खुद घरों में बैठे रहेंगे तो हमारा वोटर कैसे बाहर निकलेगा। तो वो ख़ुद को अब अपने कारकुनान को, अपने जो उम्मीदवारान हैं बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो उन पर जोर दे रही है कि वो ख़ुद एक्टिवली अपना रोल प्ले करें और लोगों को घरों से बाहर निकालें। क्योंकि अब भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सरप्राइज़ कर सकता है तमाम मुक़्तदर हलकों को और उन तमाम लोगों को जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अक्सरियत हासिल कर सके या उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट डल सके। उसके उनके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है और वो सरप्राइज़ जो है उसी ने अभी तक नींदें उड़ा कर रखी हुई हैं मुख्तलिफ़ लोगों की। और वो सरप्राइज़ ये है कि कल सुबह 8 बजे जब पोलिंग का आगाज़ होगा, अगर तो वो लोग जिनको मुतनफ़र करने में ताहाल बहुत से लोग कामयाब हो चुके हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल न करने के लिए उनको कायल कर चुके हैं कि भाई अब तो फ़ायदा नहीं है, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके भी मालूम है, नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, इसको डिफ़ाई करना होगा। और उन लोगों को जो सपोर्ट करते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उनको चाहिए कि अब अपने घरों से निकलें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स भी हम देख रहे हैं, बड़ी मुज़क्किर बातें भी हो रही हैं कि मुख्तलिफ़ लोग ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं कि हम पर्ची नून लीग के कैंप से बनवाएंगे, वोट हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करेंगे। तो जब उनसे ये पूछा कि ऐसा क्यों होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अगर पीटीआई के कैंप से अपना पर्ची बनवाएंगे तो हमें वोट कास्ट करने नहीं दिया जाएगा और हमें मुश्किल होगी, लिहाजा बेहतर यही है कि पर्ची उनकी हो और वोट बल्ले का हो। बहरहाल ये ऑन अ लाइटर नोट बहुत से लोग ये कर रहे हैं और ये आई गेस कुछ क्रिएटिव माइंड्स हैं जो समझते हैं कि भाई इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे उन्होंने यूटिलाइज़ करना है अपने हक़ में, क्योंकि बहुत से लोग तो नाउमीद हो चुके हैं और उस नाउमीदी का अब तोड़ कल का दिन है। कल का दिन अगर वोटर्स अपने घरों से निकल आए और उन्होंने अपना जो हक़ है वो अदा कर दिया, तो फिर जो भी नताइज होंगे वो कम अज़ कम वो नताइज नहीं होंगे जो बहुत से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। जो एक पूरी एक कोशिश की गई है एक सियासी जमात को दीवार से लगाने की, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये तो अब खैर सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान भी कह चुके हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला अपने एक नोट में कह चुके हैं कि नज़र आ रहा है कि एक सियासी जमात को कॉर्नर किया जा रहा है, उसे दीवार से लगाया जा रहा है, जो कि सरीयन एक गलत चीज़ है। और उन्होंने तो खैर और भी काफ़ी सख्त बातें की हैं, मगर
शायद हमें अभी नज़र नहीं आ रही। और ये पहली दफ़ा तो खैर नहीं हो रहा पाकिस्तान में, हमेशा से यहाँ पर होता आया है। कैरेट एंड स्टिक का एक कल्चर है। और 2018 में हमने देखा, उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ थी, उनके ऊपर केसेस थे और उनके भी जो उम्मीदवारान थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, मगर उसका मुवाजना इसके साथ नहीं किया जा सकता जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। जो शिद्दत हमें आज नज़र आ रही है, एक सियासी जमात को इंतखाबात से चंद दिन कबल इंतखाबी अमल से ही बल्ले का निशान छिन जाने से उसको बाहर कर दिया है। और इसमें बदकिस्मती के साथ हमारी जो अदालत उज़्मा है, जो एपेक्स कोर्ट है, उसने अपना किरदार अदा किया है। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई है और उस तनकीद की पादाश में हम जैसे चंद नालायक सहाफ़ियों को उसकी कीमत भी चुकाना पड़ रही है। मगर जो बात हमें समझ में आती है, जो फ़ैसला उस रोज़ दिया गया 13 जनवरी की रात, तकरीबन काफ़ी लेट दिया गया था वो फ़ैसला। उस फ़ैसले के बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है, उस पर बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीद हो चुके थे और वो ये समझते थे कि अब को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी सूरत में इक़्तिदार में आना तो दूर की बात है, चंद सीटें निकालना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। मगर जो सर्वेज़ हम देख रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, कुलीग हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने जो सर्वे किया है और उन्होंने सर्वे पूरे पाकिस्तान में किया है, माँ सिवाय एक बलूचिस्तान के, क्योंकि उनके मुताबिक जब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ऐलान हुआ, जो तारीख़ का ऐलान था 8 फरवरी का, उसके बाद से उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया, मगर वक्त काफ़ी कम था और इस कलील वक्त के अंदर उनके लिए मुमकिन नहीं था कि पूरे पाकिस्तान को कवर कर सके। बावजूद इसके जो हमारी इतलात हैं, हबीब अकरम साहब जिन्होंने सुनो न्यूज़ पर अपना सर्वे किया, उनका सर्वे सबसे ज़्यादा जामे है। उन्होंने तमाम जो बड़े हलके हैं उनको कवर किया और वहाँ पर बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं, और सिर्फ जो वोटर्स हैं जो उस हलके में वोट कर सकते हैं, ये अश्योर किया है कि ये वोटर है, उसी से उन्होंने इंटरव्यू लिया है और राय ली है और उसके बाद अपने एक नतीजे पर पहुँचे हैं। तो उनके मुताबिक मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वो ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक सीट भी उनको हारती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर कोई एक सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से हार गई या किसी और जमात ने कोई सीट निकाल ली खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, जो हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है ये इंकिशाफ उनका। और गो कि उन्होंने अब ऑन ग्राउंड जाके फील्ड वर्क किया है, रिपोर्ट किया है, तो उनके जो फिगर्स हैं, मैं तो कम से कम उनको यहाँ पर बैठकर चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, ऑब्वियसली कल जो नताइज आएंगे फिर हम उससे अखज़ करेंगे उनका जो तज्ज़िया था या उनकी जो वहाँ पर जाकर उन्होंने लोगों को देखा, पढ़ा, समझा, क्या उनका अंदाज़ा दुरुस्त निकला या गलत निकला। दूसरा, जहाँ तक बात है पंजाब की, तो वो पंजाब में उन्होंने कहा है कि 2 ही सियासी जमातें हैं जो इस वक्त जिनके दरमियान हमें मुकाबला नज़र आ रहा है, और वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़। मुस्लिम लीग नवाज़ के उनके मुताबिक काफ़ी हलकों में आगे भी है, मगर ओवरऑल जो उन्होंने रेशो निकाली है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आगे है। पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब आज ख़ुद अब जलसों में गए हैं, मुख्तलिफ़ इंतखाबी हलकों में उन्होंने जाकर कैंपेन की है अपने पूरे परिवार के साथ, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों, तमाम लोग उनके साथ गए, वहाँ पर तकरीर भी की गई और लोगों को कायल करने की कोशिश की गई। बावजूद इसके जो सर्वेज़ आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी टफ़ टाइम दे रखा है पंजाब में। और अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग को टफ़ टाइम दे रही है तो दैट मीन्स समथिंग, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं और जो भी पंजाब में इंतखाबात जीतता है, मेजॉरिटी जिसके पास होती है, फेडरल में फिर इवेंचुअली हुकूमत उसी की होती है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि हमें ये तासुर दिया गया था कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। एक फैक्टर जो मुस्लिम लीग नून के हक़ में आ सकता है पंजाब में, वो है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं भी आप कैंपेन करते नहीं देख सकते, आपको कोई उनके बैनर्स, पोस्टर्स नज़र नहीं आ रहे। कुछ देहात में शायद उनके लोग खुलकर अपनी कैंपेन कर रहे हों, मगर ओवरऑल पिक्चर यही है कि जहाँ कहीं भी उन्होंने अगर कोशिश भी की है तो उसको दबा दिया गया है। तो इस तमाम तर घुटन के माहौल में भी अगर हबीब अकरम साहब के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर होगी। और कल के दिन अगर उन्होंने भी ये बात की है कि अगर वोटर्स अपने घरों से निकल आए, वो फैमिलीज़ जो मैटर करती हैं वो अपने घरों से निकल आई और उन्होंने वोट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
कोई रोक नहीं सकेगा। और उसके बाद अगर सिंध की बात करें तो वहाँ पर ऑब्वियसली नून लीग का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, जबकि जो दही इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। और ओवरऑल उनके मुताबिक अक्सरियत जो है वहाँ पर भी, चाहे वो हैदराबाद हो, कराची हो, जो इस तरह के शहर हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आगे है। और कुछ दही इलाकों में भी उनका जो सपोर्ट का एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल देखना होगा कि सिंध में क्या नताइज निकलते हैं। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है और पंजाब की, वहाँ पर तो बज़ाहिर उनके मुताबिक जो सर्वे न सिर्फ हबीब अकरम साहब का बल्कि दीगर भी कई लोगों ने सर्वे किए हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। पिंडी में हमारे जो अपने कुछ यंग कोलीग्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ हलकों को ख़ुद कवर किया है जाकर, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस दफ़ा वो एज हासिल नहीं है, जिसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो ख़ुद एक्टिवली वोट मांग भी नहीं रहे। और जहाँ तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक है, शेख रशीद साहब की पोजीशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कमज़ोर है और नून लीग जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर रही है। बज़ाहिर नज़र तो यही आ रहा है। देखना होगा कि अब इंतखाबी नताइज वहाँ पर क्या होंगे। बहरहाल अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, देखते हैं ये हरबे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्या ये कामयाब होते हैं या नहीं होते। आपसे अब सुबह मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।